गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। ये आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन की बुक्स है। ओके, यहाँ पे देखिए दो पिक्चर बना हुआ है और हियर इज़ वन गर्ल हु इज़ टॉकिंग ऑन मोबाइल एंड दिस वन इज़ टेंगारू। ओके, ऑस्ट्रेलियन एनिमल। टेक्स्ट बुक ऑफ कन्वर्सेशन, राइट। इंग्लिश लास्ट में जो साउंड आती है डेट इज शुड बी इट शुड कम फ्रॉम साउंड लाइक अ सिटी। इंग्लिश, ठीक है, नॉट अ सिंपल सर। इंग्लिश, राइट। हाय, यस, हियर इज वन कैटरपिलर। ओके, हियर इज योर बुक्स ऑथर नेम DK शर्मा। ओके, हम लेसन में बढ़ने से पहले आपको कंटेंट्स दिखा दें। यहाँ पे देखिए आपका कंटेंट्स है। ओके, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत 1 to 7 लेसन्स है। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट लेसन, सेव वाटर सेव लाइफ। ओके, हिंदी ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लोगे, आप लोगों के पास बुक्स होगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी नहीं बताऊँगा। आई विल टीच यू इंग्लिश and I will tell you how to pronounce and how to speak accent in a correct way, right? तो यहाँ जो मेन भाषा है जहाँ पे लिखी हुई इंग्लिश लैंग्वेज मेन इम्पॉर्टेंट है लेटर्स के, अल्फ़ाबेट्स के और वॉवल्स के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है आपको यहाँ पे यही लर्न करना है कि इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है। हमारी अगर बेसिक्स अच्छी होगी, न्यू जब अच्छी होती है तो क्या होता है, हर चीज़ इजी और स्मूथ हो जाता है, ठीक है। कहते हैं अगर न्यू मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत ऊंची जाती है, अगर न्यू ही कमज़ोर हो जाती है तो फिर हमारा सब कुछ डामाडोल होने लगता है, ठीक है। तो हमने गलत वर्ड्स आज तक जो पढ़े हैं उसको भूलना है, उस आदत को छोड़ करके हमें सही सही जो वर्ड्स जैसे बोले जाते हैं जिससे हमारी जो टंग टेस्ट होती है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो करके इजी व स्मूथ हो जाए। ओके, तो मैं जैसे पढ़ देता हूँ कुछ ABCDEF, ठीक है। यहाँ पे लोग जनरली गड़बड़ करते हैं, F को F पढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ FGH, इसको भी गड़बड़ पढ़ते हैं, ठीक है। I, ये आई है आँख वाला, EYE, इसको आप आई पढ़ोगे तो सही आएगा, ठीक है। JKL, यहाँ पे ये लोग गड़बड़ पढ़ते हैं, ठीक है। यल पढ़ते हैं, यस से यमराज वाला य नहीं आता, L, ओके। ऐनक वाला जो होता है L, सेम वैसे ही MNO, और ये P, स्मार्ट साउंड शुड कम आउट, ठीक है, जल्दी से बोला जाता है पी। और ये जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्यों, वो आप बोलोगे क्यों, ठीक है। क्यों बोलते हैं ना, क्यों क्या हुआ, क्यों, तो वो दैट इज़ क्यों। RS, यस नहीं है, वाई यस बोलते हैं ना, यस सर, तो वो यस नहीं है, ये एस है, एस। TU, V, ये U का डबल है, ठीक है, डबल यू पढ़ोगे इसको, ठीक है। WW वाला नहीं, डबल U। X, और ये WHY, वाई, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है वाई, हमारे देखो एक हिंदी के क्वेश्चन आ गए, क्यू और यहाँ पे वाई, और ये प्रोनाउंसिएशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एज पर डिपेंड्स करता है सेंटेंस के ऊपर, कभी इसको जी भी पढ़ते हैं, कभी इसको जेड भी पढ़ते हैं, राइट। वॉवल्स हमारे AEIOU, ओके। कॉन्सोनेंट्स हमारे टोटल 26 लेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें से कॉन्सोनेंट्स 21 है। ये आपको अच्छे से राइम करने हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है राइम, तो वो राइम आपको आना चाहिए कि किस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो मैं इसका एक छोटा सा सेक्शन आपको दूंगा जिसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंसिएशन,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। और वॉवल्स में हम आपको ए का उच्चारण करना सिखाएंगे, ठीक है। इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको आवाज़ रिकॉर्ड करके फिर भेजना होगा, ठीक है। इसमें आपका काम बढ़ जाता है, खास करके आपको बोलने के लिए, न कि आप इसको कहीं राइट करना है, ठीक है। राइटिंग का काम इसमें कन्वर्सेशन में बहुत कम होगा और ज़्यादातर आपको बोलने का काम होगा, बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आपको आ राइट, आप ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे अ है, तो मुझे इसको ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे आप लोग पढ़ते हो हिंदी, छोटा बड़ा। छोटा का मतलब, बड़ा का मतलब कोई मीनिंग नहीं बनती है, उसको बोलना आने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट, इसी को बोलते हैं उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ, यहाँ पे आ है, मात्रा है इसमें लगी हुई, इसलिए आ, लगभग 2 बार आ बोलिए, 2 बार आ बोलोगे तो आ हो जाएगा। और इसमें आ के साथ थोड़ी सी ओ की मात्रा भी लगा दोगे तो ओ, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए आ आया हुआ है, और ये क्या है ए, और ये क्या है ए, ये डिफरेंस है। इसी तरह से आपको लर्न करनी है सारे मीनिंग्स में, ये आपको लर्न करके फिर रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है अगोग, राइट, अगेंस्ट। यहाँ पे जो अ का जो साउंड आता है इन 2 वर्ड्स में, अगला जो 2 साउंड्स है वो ओ का आएगा, जिसमें ऑल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, ऑल, इसमें क्या है बॉल, ओके। तो बाल नहीं होता है, बॉल होता है। यहाँ पे ऑल होता है, आल नहीं होता, ठीक है। आल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल, क्लियर। यहाँ क्या है, यहाँ पे सिर्फ साउंड है फार, ओके। ये जार, ये क्या है डे, ये क्या है से। इसी तरह ये बैट और ये फैन, ठीक है। पहले एक दिन इसी के साउंड का प्रैक्टिस करोगे, या पूरे वीक आप इसी का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आ जाती है तब तक आप इसी का साउंड का प्रैक्टिस आप लोग करोगे पूरे मंडे तक। आई एम श्योर जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे या सारे वॉवल्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके जॉज में आपका जो जबड़ा है मुंह का, वो दर्द करेगा, ठीक है। जब आप सही से प्रोनाउंस करोगे तो कुछ दिनों तक आपके जबड़े में दर्द होगा। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे हाथों पैरों में दर्द शुरू होता है, और डेली करते हैं तो फिर वो दर्द धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, फिर दर्द नहीं करता। तो सेम वैसे ही इसकी प्रैक्टिस करने पे हमारे माउथ में थोड़ी सी पेन होगी, ओके। इसी तरह से आगे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो तो इसका भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़े थोड़े दूंगा। सबसे पहले आप ए का उच्चारण करना सीखोगे, फिर नेक्स्ट डे अगला उच्चारण करोगे। हम आते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर पे, क्लियर। तो लेसन 1 का क्या नाम था, वाटर, सेव वाटर, ओके। क्लियर है। आप देखोगे यहाँ पर सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ, लेसन फर्स्ट है, ओके। यहाँ पे देखिए टीचर और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में ये कन्वर्सेशन होगा। टीचर क्या करती है, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ, वैसे ही आपको पढ़ना है, आपको सेम वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, तभी इसमें थोड़ी सी फ्लो और स्मूथनेस बढ़ेगी, ठीक है। हम स और श दोनों में डिफरेंस करना सीखेंगे। तो वैसे ही टुडे आई विल टेल यू, यहाँ पे टुडे और मैं आई विल नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एल, ठीक है। टुडे आई विल टेल यू अबाउट
यहाँ पे अबाउट की जगह पे हम ए नहीं बोलते हैं, सिर्फ अबाउट ही बोल देते हैं, तो दैट इज़ कम्स लाइक साउंड ए। ठीक है, टुडे आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, टीचर यहाँ पे कहती है स्नेहा, और आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं। ठीक है, स्नेहा कहती है मैम वी नो डैट वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, मैम वी नो डैट वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, टीचर यस यू आर राइट स्नेहा। ठीक है, यस के बाद देखिए कॉमा लेगा, फिर उसके बाद यू आर राइट स्नेहा, तो यस यू आर राइट स्नेहा। हम यू आर ना पढ़ के सीधा योर राइट स्नेहा। ठीक है, यस यू आर राइट स्नेहा। ठीक है, हम बोलते तो हैं और साथ ही साथ ये प्रोनाउंस हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसलिए आप प्रैक्टिस करोगे बोलने की। तो टीचर यहाँ पे कहती है यस यू आर राइट स्नेहा बट स्टिल मेनी ऑफ अस मिस यूज इट। ओके, और इसका एक्सेंट जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में। ओके, अगला स्नेहा हाउ मैम। हाउ मैम। टीचर सम पीपल लीव द टैप रनिंग इनटू द वॉश बेसिन and while brushing their teeth. Some people leave the tap running into the wash basin while brushing their teeth. ठीक है, यहाँ पे वॉश बेसिन ठीक है, एक जगह पे श आया है, सिटी वाला सा नहीं, मतलब कि जो साउंड निकलता है। ठीक है, जैसे शाम है। ओके, ऐसा साउंड जिसमें आपकी सीटी की साउंड आती है, शी। वैसे ही वॉश बेसिन एक सिंपल सा है, उसको बोल के सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। बेसिन छोटा वाला सा है और वॉश इसमें बड़ा वाला श है। ठीक है, बड़ा वाले श को भी 21 भी बोलते हैं, 21 वाला सा है, मतलब फिगर में जैसे 20 में लिखते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, वो बड़ा वाला श कहलाता है। ठीक है, जिसमें श और सिंपल वाला स जो सांप होता है। ठीक है, वाइल ब्रशिंग, यहाँ पे देखिए फिर से बड़ा सा आया, ब्रशिंग देयर टीथ। आगे यहाँ पे अमन बोलता है देन व्हाट शुड बी डन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शुड, तो आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली देखो शुड। ठीक है, ये जो शुड है डेट इज बड़ा श। तो टीचर वी शुड फिल स्मॉल बकेट विथ वाटर एंड टर्न ऑफ द टैप। ग्रेविट यू आर राइट मैम, इन दिस वे वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, ये आपका छोटा सा पेज रहा, यहाँ पे आपको ओवर हो जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और मैं कुछ कन्वर्सेशन का फुल फॉर्म भेजूँगा। ठीक है, व्हाट ऑफ वर्ड की मीनिंग यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर न्यू कन्वर्सेशन बुक्स। ओके, अगर आपने कन्वर्सेशन की बुक नहीं बनाई है तो एक नोटबुक बनाओगे जिसमें आप लोग जो मैं आपको बोलूँगा वो आप लिखोगे। कुछ वर्ड्स मीनिंग होगी, कुछ एटिकेट्स होंगे, कुछ कर्ट्स होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इन सब का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका डिसिप्लिन भी होगा और साथ ही साथ आपके कुछ एटिकेट्स होंगे। ठीक है, और आपके एटीट्यूड भी होंगे। देन यू विल गेट द डिफरेंस ऑल दोज थिंग्स एंड डेफिनेटली यू कैन लर्न इंग्लिश while speaking, right? As much you use your words, then you will find out your fluency will go smooth, slowly. Okay beta, then have a good day to all of you. Thank you very much for watching. बार बार ध्यान से देखिए और सुनिएगा। ठीक है, तभी आप प्रोनाउंस कर पाओगे। और प्रोनाउंसिएशन
ठीक है, जिसे हम एक्सेंट भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में उच्चारण बोलते हैं। उच्चारण करना आप सीखोगे, आपका टंग जो है स्मूथ हो जाएगा, वो लड़खड़ाएगा नहीं। राइट, ओके, बाय।